Welcome to DR Education Point. Dear students, last time the discuss of the structures of the monosaccharides, the simple structures of monosaccharides. So today discuss the structure of monosaccharide in which the most important two terms like epimers and anomers. लास्ट टाइम हमने बेटा स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैक्राइड को डिस्कस किया था, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होती है मोनोसैक्राइड की और उनके बेस पर कुछ स्ट्रक्चर्स आती हैं। तो उन टर्मों में हम आज डिस्कस कर रहे हैं दो टर्म, एक एपीमर्स और एक एनोमर्स बेटा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एपीमर्स क्या होती है। क्या होती है एपीमर्स? क्या होती है एपीमर्स? एक कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर्स के अंदर डाया स्टेरियोमर कंपाउंड के अंदर सिंगल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशंस में हमारे OH ग्रुप का चेंज हो जाना क्या कहलाता है? एपीमर्स कहलाता है। जैसे मैं आपको बता दूं ग्लूकोज के एपीमर्स होते हैं। जैसे मैंने बेटा क्या लिया, मैंने ग्लूकोज ले लिया, जैसे ये हमने क्या ले लिया, ग्लूकोज ले लिया और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पता 1 कार्बन है, सेकंड कार्बन पे OH यहाँ होता है, थर्ड कार्बन पे चेंज होता है, वो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, फोर्थ कार्बन पे OH यहाँ रहेगा और फिफ्थ कार्बन जो कि हमारा पेनल्टीमेट कार्बन होता है। देखिए बेटा हम पेनल्टीमेट कार्बन पे कोई चेंज 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन एटम होते हैं ग्लूकोज में। तो ये क्या है आपका, कल मैंने बताया था डी ग्लूकोज है। क्या है? डी ग्लूकोज। अब इस डी ग्लूकोज के कुछ एपीमर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ थर्ड कार्बन पे चेंज दिखाया गया है, ये एपीमर्स है। अब ये हमारा क्या है, पेनल्टीमेट कार्बन है, पेनल्टीमेट कार्बन। पेनल्टीमेट कार्बन का मतलब समझते हो, यानी कि सेकंड कार्बन। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, ये प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल से ये सेकेंडरी कार्बन यानी कायरल कार्बन एटम, जिसको कायरल कार्बन एटम भी हम कहते हैं बेटा। अब इसके अंदर आप देख रहे हो कि थर्ड कार्बन पे हमारा चेंजेस आपको दिख ही रहा है। अब ये क्या है, हमारा डी ग्लूकोज है। अगर हमारा इसके कंपाउंड में चेंज हो जाता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, अब जो कॉन्फ़िगरेशन कंपाउंड है, देखो थर्ड में ऑलरेडी चेंज आपको दिख रहा है, ये हमारा फिक्स है। अब हमारा क्या बचा, एक तो सेकंड कार्बन एटम बचा, एक हमारा फोर्थ कार्बन एटम बचा। अगर इनमें हमारे कहीं कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस होते हैं तो डाई स्टेरियो कॉन्फ़िगरेशंस आर डिफर टू फॉर्म द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज इज कॉल्ड एपीमर्स। जैसे बेटा देखिए, अगर हमारा सेकंड पे चेंज दिखता है, ये हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। अब सेकंड पे चेंज हमारा OH कहां था, यहां पे राइट हैंड साइड में। अब कहां दिख रहा है हमें, लेफ्ट हैंड साइड में। थर्ड पे हमारा चेंज है ही ऑलरेडी, और अब फोर्थ पे हमारा OH और H। फिफ्थ हमारा चेंज ही नहीं हो सकता, OH H और CH2OH। तो यहां पर जो एपीमर हुआ है, ग्लूकोज का एपीमर हुआ, वो किस पे हुआ है, C2 पे एपीमर हुआ है। अच्छा, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, डी मैनोज। क्या बोलेंगे, डी मैनोज। तो ग्लूकोज का जो एक एपीमर आता है, C2 पे जो एपीमर आता है, वो क्या कहलाएगा, डी मैनोज कहलाता है। क्या कहलाता है, डी मैनोज। तो ये स्ट्रक्चर्स जो आपके आ रहे हैं। अब ऐसे मैंने इसका एक और हमारा स्ट्रक्चर बन गया, एक और हमारा क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। वो चेंजेस कहां है आपका, देखिए जैसे ये हमारा आ गया, ये हमने ले लिया दूसरा। अब हमारा दूसरे कार्बन पे, हमारा पहले सेम है, दूसरे कार्बन पे हमने चेंज कर दिया, वो हमारा एनोमर्स मिल गया। पर दूसरे पे चेंज नहीं करना, अब की बार कहां पे चेंज करेंगे, तीसरे पे हमारा ऑलरेडी चेंज होता है। अब हम कहां पे चेंज कर रहे हैं, फोर्थ कार्बन पे चेंज कर रहे हैं। आपका OH कहां आ गया, फोर्थ पे आ गया, ये चेंज आपको दिख गया। फिफ्थ पे हम चेंज करते ही नहीं है, और क्या आ गया, CH2OH आ गया। तो यहां पर चेंज किस पे दिखा, C4 पे। तो यहां पर C4 एपीमर हुआ। ग्लूकोज का एपीमर अगर C4 पे होता है
तो इसको बोलते हैं डी ग्लैक्टोज। क्या बोलते हैं? डी ग्लैक्टोज बोलेंगे। तो बेटा ये क्या था? हमारा एपीमर्स था। तो एपीमर में मैंने क्या बताया, जिसके अंदर हमारी क्या होती है, डायस्टेमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वन कॉन्फ़िगरेशन कार्बन। तो हमारे जो कॉन्फ़िगरेशन कार्बन है, जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन कार्बन है वो यहां पर क्या है, C4 है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम? एपीमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीमर्स बोलेंगे बेटा। तो आपने एपीमर्स को नोट किया होगा। तो ग्लूकोज के कितने एपीमर्स हैं? एक एपीमर हमारा क्या बन गया? डी ग्लैक्टोज, सॉरी, हाँ ग्लैक्टोज। और दूसरा एपीमर्स क्या बन गया हमारा इसका? ये बन गया ग्लूकोज का दूसरा एपीमर्स क्या बन गया? डी मैनोज बन गया। क्या बन गया बेटा? डी मैनोज। तो आपने एपीमर्स को समझा। अब पढ़ते हैं बेटा एनोमर्स। क्या पढ़ेंगे अब हम? एनोमर्स पढ़ेंगे बेटा। एनोमर्स क्या होते हैं देखिए। अब क्या पढ़ेंगे हम? एनोमर्स। तो एनोमर्स क्या है? तो आपने एपीमर देखा, एनोमर्स। तो आपको डिफरेंस भी आपको पता चलेगा। एनोमर्स में क्या होता है, जब हम बेटा इसका हेमी एसिटल बनाते हैं। देखिए हमने एल्डिहाइड ग्रुप लिया, सेकंड ये हम ग्लूकोज ही ले रहे हैं। कौन सा? डी पॉजिटिव ग्लूकोज। सेकंड पे OH H, और थर्ड पे चेंज होता है H और OH, OH और H, OH और H, CH2 और OH बेटा। अब हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप इस H के साथ हेमी एसिटल फॉर्म करेगा। किस तरीके से? तो ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद अब हमारा कंपाउंड बन जाता है यहां पर ये COH और H, COH H। थर्ड कार्बन पे चेंज आपको दिखेगा, OH OH फोर्थ पे, और 5 पे यहां पे H, और आपका यहां पे क्या आ गया? CH2OH बेटा। अब आपका यहां पर क्या है? O है, यहां का H चला गया, तो ये हमारा इसके साथ बॉन्डिंग बना गया। इस बॉन्डिंग को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस लिंकेज को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। अब आप इसमें देख रहे हो कि ये OH जो ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कौन सी साइड में आ रहा है? RHS, राइट हैंड साइड में आ रहा है। तो राइट हैंड साइड में आने के कारण से इसको बोलते हैं अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। एनोमर पढ़ रहे हैं। अब इसके अंदर जो OH ग्रुप है ना, ये चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन। जिसमें क्या होता है, C1 का जो C1 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो क्या करता है? पोजीशन को चेंज कर देता है। वो राइट हैंड से टू कहां पहुंच जाता है? लेफ्ट हैंड में पहुंच जाता है। तो इस चेंज को, इस म्यूटा रोटेशन को हम क्या कहते हैं? एनोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? एनोमर्स कहते हैं। तो एनोमर में क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, ये OH इधर H H और OH, और यहां पर हमारा वही OH H, थर्ड कार्बन पे चेंज होता है ये OH और COH और CH2OH। तो ये क्या बन गया? अब ये अल्फा था, ये बन गया बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। कई बार कह सकते हैं कि अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज चेंज इनटू बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज में चेंज हो गया। यानी कि C1 कार्बन पे जो चेंज आपका OH ग्रुप में दिख रहा है
वो क्या कहलाता है? एनोमर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एनोमर कहलाता है। तो अल्फा से किस में चेंज हो गया? हमारा बीटा में चेंज हो गया। इस टर्म को क्या बोलेंगे हम? एनोमर्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? एनोमर्स बोलते हैं। और इसमें हमारे कुछ चेंजेस जो दिखाई देते हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होते हैं, अगर हम अल्फा में देखते हैं जो चेंजेस हमारे दिखते हैं, तो इसके अंदर रोटेशन किया तो हमारा 112 पॉइंट डिग्री इतने का रोटेशन दिखता है। स्ट्रक्चरली जो रोटेशन होता है वो इतना होता है मीटर रोटेशन। और इसमें जो होता है वो हमारा 80.9 पॉजिटिव, जो स्ट्रक्चरली मीटर रोटेशन होता है वो इतना होता है। तो जो ये रोटेशन है यही क्या कहलाता है? हमारा एनोमर्स कहलाता है बेटा। तो आज आपने क्या देखा? एपीमर्स और एनोमर्स। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।